आपने ये तो सुन रखा होगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू में इजाफा हो गया। अब पाकिस्तानी किन ममालिक का बगैर वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं और किन में उन्हें ऑन अराइवल वीज़ा चाहिए और किन ममालिक के ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट जो सी है वो एज़ यूजुअल जैसे आगे थी वही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी, पाकिस्तानी अब 9 ऐसे ममालिक हैं जिनका बगैर वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, जिनमें 34 ममालिक ऐसे हैं जिनमें यहाँ से उन्हें ऑन अराइवल वीज़ा चाहिए या फिर वो ई वीज़ा की मदद से उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके अलावा 152 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके लिए पाकिस्तानियों को इस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ाज़ चाहिए। अगर मैं दुनिया के पूरे मैप के बारे में बात करूँ तो ये दुनिया का मैप आपके सामने नज़र आ रहा है। इसमें जो ब्लू कलर की कंट्रीज़ हैं इनमें ऑन अराइवल वीज़ा या फिर ई वीज़ा की सहूलत पाकिस्तानियों के लिए मौजूद है। जबकि जो इसमें सब्ज़ रंग के डॉट्स हैं और वो बिल्कुल छोटे-छोटे हैं, हो सकता है आपको नज़र आएँ या ना आएँ, वो ऐसी 9 कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तानी बगैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। अगर उन कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो वीज़ा फ्री कंट्रीज़ जो पाकिस्तानियों के लिए हैं, उनमें सबसे पहले बारबाडोस है, जिनका वीज़ा फ्री है, जो कि 90 दिन के लिए वैलिड होता है। इसके अलावा डोमिनिका, इसका भी वीज़ा फ्री है और ये 180 दिन के लिए वैलिड होता है। इसके बाद गैम्बिया, इसका भी वीज़ा फ्री होता है और 90 दिन के लिए ये वीज़ा देते हैं। इसके अलावा हैती, ये यूएसए के पास एक छोटा-सा कंट्री है, इसका भी 90 दिन का वीज़ा मिलता है। उसके अलावा मिकरोनेशिया, इसका भी वीज़ा फ्री है, ये तकरीबन 30 दिन के लिए है। इसके अलावा रवांडा, इसका भी वीज़ा फ्री है और ये 30 दिनों के लिए वैलिड है। इसके अलावा एसटी विंसला एंड ग्रैंडी, इसका भी वीज़ा फ्री है और ये 90 दिन के लिए। एक बड़े मुश्किल नाम है वैसे कंट्रीज़ के। ट्रिनिडा एंड टोबैको, इसका भी वीज़ा फ्री एंट्रीज़ है पाकिस्तानियों के लिए। और इसके अलावा वैनूटा, इसका भी वीज़ा फ्री ट्रैवल है 120 कंट्रीज़ के लिए। इन अगर कंट्रीज़ के बारे लोकेशन के बारे में बात करूँ तो 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि बिल्कुल यूएसए के पास लगती हैं। आयरलैंड नुमा कंट्रीज़ हैं, जैसे हैती हो गया या फिर इसके अलावा 2-3 ममालिक दूसरे हैं, वो उस एरिया में आता है। इसके अलावा एक साउथ अमेरिका में कंट्री आता है। इसके अलावा एक कंट्री जो साउथ अफ्रीका में आता है और इसके अलावा एक जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास, मलेशिया के पास बिल्कुल आता है। तो इन कंट्रीज़ का वीज़ा फ्री है पाकिस्तानियों के लिए। इसके अलावा बात करें तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग जो-सी है, आज से कुछ अर्सा पहले 113वें नंबर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट आता था, लेकिन अब 113 से बढ़ाकर 94वें नंबर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट आने लग गया है। जो कि एक नो डाउट इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा वीज़ा ऑन अराइवल की बात करें तो सबसे पहले उसमें जो कंट्री आता है वो अज़रबैजान, वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर पाकिस्तानी टूरिस्ट। इसका भी ई वीज़ा है जो कि 30 दिन के लिए मिलता है। ये ऑन अराइवल नहीं है, लेकिन इसका ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है और ईज़िली ये मिल जाते हैं। इसके अलावा बोल्विया, इसका भी ई वीज़ा है। उसके अलावा बुरुंडी, इसका वीज़ा ऑन अराइवल है 30 दिनों के लिए। और इसके अलावा कंबोडिया, इसका भी ई वीज़ा है और वीज़ा ऑन अराइवल भी इसका अवेलेबल है। इसके अलावा कैप वर्ड, इसका भी वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है। इसके अलावा कोम्बैरको, इसका भी वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है। इसके अलावा कोंगो, इसका भी ई वीज़ा है और 90 दिन के लिए ये वैलिड होता है। इसके अलावा डिजोबी, इसका भी ई वीज़ा भी है और ऑनलाइन यानी वीज़ा ऑन अराइवल भी इसका अवेलेबल है। इसके अलावा अगर बात करें तो जोइनिया बिसोल, ये कंट्री है, इसका भी वीज़ा ऑन अराइवल पाकिस्तानियों के लिए मौजूद है। इसके अलावा ये जो लिस्ट में आप कंट्रीज़ देख रहे हैं, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि वीज़ा ऑन अराइवल तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनके लिए पहले अप्लाई करना पड़ता है, यानी ई वीज़ा उनके लिए हासिल करना पड़ेगा। इसके अलावा लिस्टोतो, उसके अलावा अगर बात करें तो मेडागास्ट्राकार, इसका भी ई वीज़ा है, ऑन ऑन अराइवल वीज़ा भी है पाकिस्तानियों के लिए। इसके अलावा मालदीव है, जिसका वीज़ा ऑन अराइवल पाकिस्तानियों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा नेपाल है, जिसका भी ई वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल भी इसका अवेलेबल है पाकिस्तानियों के लिए। और पालो, ये भी, इसका भी वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है। कतर का जैसे एज़ यूजुअल फ्री वीज़ा है और वीज़ा ऑन अराइवल भी इसका अवेलेबल होता है। सामो, इसका भी वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है। इसके अलावा सिंगाल, वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है। इसके अलावा सीरिया लियोनी, इसका भी ई वीज़ा अवेलेबल है और इसके अलावा वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है। इसके अलावा श्रीलंका का वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है। तैमूर एलिसा, इसका भी वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है। तोरा वीज़ा ऑन अराइवल इसका अवेलेबल है। अब ये कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है और इनमें कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो कि ई वीज़ा ऑफ़र करती हैं और जिनके बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों को ये भी वीज़ा ऑन अराइवल सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दे। ये इस गवर्नमेंट की नो डाउट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट को 113वें नंबर से 94वें नंबर पर ले आए हैं। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट मज़ीद मजबूत हो। ये जो तब्दीली है ये उस वक्त देखी गई है कि जब पाकिस्तान और जो यूएई है उनके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट के नतीजे में ये तय पाया जाता है कि पाकिस्तानी जो जिनके पास वीआईपी पासपोर्ट है या जिनके जो ऑफिशियल्स हैं उनका पासपोर्ट है, या फिर उसके अलावा जो डिप्लोमेट्स हैं या फिर जो पाकिस्तान के एहलकार हैं, उनको वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाएगा। यानी
यूएई में जिनके पास कहा जाता है एक तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है जो कि एज़ यूजुअल हर एक बंदे के पास होता है। लेकिन इसके अलावा जो सरकारी ऑफ़िशियल्स होते हैं उनके जो पासपोर्ट हैं और इसके अलावा जो दूसरे डिप्लोमेट्स हैं या कंट्री के वीआईपी पर्सन्स हैं जिनका पासपोर्ट दूसरे कलर का होता है, उनको अब यूएई का भी वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। और यही इसके चलते ही पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। क्योंकि एक तरफ से अगर देखें तो जैसे वीज़ा ऑन अराइवल वाली सर्विसेज़ और इसके अलावा पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग बनने वाली वैल्यू, ये नो डाउट अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो पाकिस्तानी पासपोर्ट बनने में इस वक़्त जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो शायद ही तारीख़ में आज से कुछ अर्सा पहले लोगों को सामना करना पड़े, क्योंकि अभी पासपोर्ट जो प्रिंटिंग की सर्विस है वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना स्लो है। इतनी स्लो है कि एक जिसने नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया उसका हो सकता है 6 माह लग जाए, 5 माह लग जाए। और इसके अलावा ये पिछले चंद माह से हम देख रहे हैं या चंद पिछले सालों से देख रहे हैं कि यही सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है। जिसने एक्सक्लूसिव अर्जेंट जिसने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया है उसका कोई 7 दिनों में मिल जाता है या 15 दिनों में मिल जाता है। बाकी इसके अलावा डिलेज़ काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है कि पासपोर्ट की जो इस वक़्त स्लो रफ्तार है उसकी वजह से भी ये रैंकिंग इंक्रीज़ हो सकती है। और इसके अलावा जो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने सफ़ारती महाज़ में जो एक अचीवमेंट हासिल किया है पाकिस्तान और इंडिया की वार के बाद, ये भी इसमें एक अहम किरदार अदा कर रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।